अरे श्री, मुझे क्या हो गया? अकेले अकेले चेस क्यों खेल रहा है? तूने मुझे बुलाया भी नहीं। तो कुछ बताएगा भी? अब तो मैं नहीं करना है यार। ऑफिस में रौनक चली गई नहीं? कौन? साक्षी? और नहीं तो क्या, ईसा। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी यार। अर्जुन सर के साथ उसका अच्छा झगड़ा हुआ। ये बात हम अर्जुन सर से पूछ नहीं सकते और राठौर सर ने बात को टाल दी। आयशा आ रही है। छोटू एक काम करते, आयशा को बोलते हैं राठौर सर से पूछने के लिए। क्या बोलते हैं? अच्छा आइडिया। हाय। हाय। कैसी आयशा? फाइन। एक्चुअली मैं साक्षी को ढूंढ रही थी। हाँ, नजर नहीं आ रही। घर गई है। क्या हुआ ना कि अर्जुन सर और साक्षी का मेजर झगड़ा हो गया। What? अब कह तो गई है कि 24 घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन आज अभी तक आई नहीं। ओके। अर्जुन सर से बात की? आयशा, साक्षी को छोड़ के अर्जुन सर से कोई भी कुछ ही पूछ सकता है क्या? कोई साक्षी तो यहाँ है नहीं, तो उनसे इस बारे में कौन पूछेगा? राठौर सर आ रहे। साक्षी के बारे में बात करना। आयशा, यू बैक? यस सर। गुड टू सी यू। घर पे सब ठीक है? ऑल्स फाइन, थैंक्स। गुड। मुझे कुछ करना होगा। ये मैंने नहीं। रुको, रुको। केके? केके? केके क्या हुआ? केके? केके? सर, विक्टिम का नाम के राजेश। और वो रही उनकी बीवी। बॉडी का टेम्परेचर देखकर तो लगता है कि मौत अभी थोड़ी देर पहले ही हुई। 9:17 पे
व्हाट? ये आप इतना प्रिसाइसली कैसे कह सकते हैं? अभी तो लैब टेस्ट भी नहीं। टेस्ट नहीं ली सर, कॉमन सेंस। श्री, सर, इस घर में केके और उनकी वाइफ ही रहती है। हाँ, एक नर्स है जो रात को 8 बजे तक रहती है। आज मधुराज ने उसे ड्रॉप कर दिया था। बाकी पूरा घर को छान मार लिया सर, कुछ भी नहीं मिला। विक्टिम के साथ किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई है। हमला सीधा जान लेने के लिए किया गया है। सो ये मर्डर वेपन और ये उसका कवर। छोटू, वो बॉक्स लेकर आओ। It's a perfect fit. लीसा, ये बॉक्स और खंजर को लैब लेके दो। कितने साल हुए थे आपकी शादी को? 2 साल। आप उनकी पहली बीवी थी? दूसरी। मधु जी, जब आपके पति के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? जी, मैं तब घर पे नहीं थी। 7:45 के करीब शॉपिंग मॉल गई थी घर का सामान लाने। केके तब घर पे ही थे। 10 बजे के करीब जब मैं वहां से वापस आई तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसने लाल रंग की कैप पहनी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चाकू फेंककर यहाँ से बाहर भाग गया। मैं चिल्लाई और उसके पीछे भागी, पर मैं उसको पकड़ नहीं पाई। और जब तक मैं घर वापस आई तब तक केके। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी कोई? जी नहीं, पर आज मुझे एक अनजान आदमी का कॉल आया था। वो नंबर दिखाइए। वैसे आपके और आपके पति के बीच रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा। वो मेरी बहुत केयर करते थे। बस 1 महीना पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तब से वो बेड रेस्ट पे ही थे। उम्र और कमजोरी, उसकी वजह से तो वो ढंग से चल भी नहीं पाते होंगे। जी, मैं ही उनका ख्याल रखती थी। आज भी बाहर जाने से पहले मैंने उनको ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बिठाया था, जूस दिया था और खिड़की खोली थी। जिस खंजर से आपके पति की मौत हुई वो मेड इन नेपाल है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? जी, मैं नहीं जानती। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। शायद जिसने कत्ल किया था वही अपने साथ लाया हो। सर, उसका पता चल गया। उसका नाम दिवाकर है। बुलाओ उसे। यही है, इसी ने मारा मेरे पति को। इसी ने मारा मेरे पति को। एक मिनट, छोड़िए मुझे, छोड़िए। स्टॉप। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। ये इंटरोगेशन रूम है, प्लीज। देखिए, मैंने आपके पति को नहीं मारा। फिर वहां क्या कर रहे थे तुम? सर, मैं इनसे मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो
झूठ बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। किसी ने मेरे पति को मारा है। मैं आपके पति को क्यों मारूंगा? आपके पति को मार के मुझे क्या फायदा होगा? सोचिए तो सही एक बार। तो फिर तुम इनके घर में सैर के लिए गए थे? सर मैंने आपसे कहा ना कि मैं इनसे मिलने के लिए गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके पति मिस्टर के राज शायद कोई गलतफहमी की वजह से उन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए मैं वहां गया था। कमाल है, ना तो तुम इन्हें जानते थे ना इनके पति को जानते थे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ब्रिलियंट आइडिया कहां से आया कि इनके पति इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक्चुअली इनके पति मिस्टर के राज मेरे पास आए थे इनकी जासूसी करवाने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं इनकी जासूसी कर रहा हूं। मतलब ये कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, वगैरह वगैरह। तो तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव? जी। फिर तो तुम इनके बारे में काफी कुछ जानते होगे। कैसी इन्वेस्टिगेशन करते थे तुम? तस्वीरें खींचते थे, फॉलो करते थे इन्हें, या वीडियो बनाते थे? करते क्या थे? नहीं सर, मैं सिर्फ तस्वीरें खींचता था बस। ये तस्वीरें तुम ही नहीं खींची? ये वाली तस्वीर मैंने तब खींची थी जब ये डिस्को में डांस कर रही थी। इसी तरह मैंने अलग अलग जगहों पे इनको फॉलो करके इनकी तस्वीरें खींची थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि के इनसे मिले और इनको मेरे पीछे लगाया हो। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 1 महीना पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। 2 हफ्ते पहले वो घर वापस आए हैं और कल तो वो मेरे साथ घर पे थे, तो वो इससे कैसे मिल सकते हैं? मेरे पति तो चल फिर भी नहीं सकते थे। एक मिनट सर, मुझे लगता है कि ये कोई झूठी स्टोरी बना रही है, क्योंकि इनके पति मिस्टर के राज मुझे 1 बार नहीं कई बार मिले थे होटल मून में। पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पति तो हॉस्पिटल में थे। 1 मिनट, क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हें जासूसी करने के लिए इनके पीछे लगाया था? ये नहीं सर, ये इनके पति नहीं है। तो ये भी बोल दो ना कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं। Sit down। देखिए, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। देखिए, मुझे नहीं पता कि जिस आदमी से मैं होटल मून में कमरा नंबर 202 में मिलता था वो आदमी इनका पति है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं कल उस आदमी को मिला था और ये फोटोज उसे दी थी। यही सच मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। सर एक बात कहूं आपसे, आपकी पत्नी सच में पतिव्रता है। मुझे इस बारे में तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख सकता हूं उसका कैरेक्टर। डू यू अंडरस्टैंड? ये रहा तुम्हारा फाइनल पेमेंट। आज के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करोगे। लेकिन सर, ये फोटोज मैंने जब इन्हें दी तब ऐसा लग रहा था कि शायद इन फोटोज को लेके उन्हें कोई गलतफहमी हुई और इनके कैरेक्टर के बारे में वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे थे। इसीलिए मैंने मधु जी को फोन लगाया। क्या आपका नाम मधुराज है? जी, आप कौन? जी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? देखिए, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आप अपने हस्बैंड से सावधान रहिएगा। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके बारे में मुझे आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, आइंदा अगर आपने इस नंबर पे फोन किया ना तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, समझे? कमाल है, अरे मैं तो आपको वार्न करने के लिए फोन किया था और हेलो हेलो, मधु जी ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और उसके पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सर मुझे लगा मुझे एक बार इनके घर जाना चाहिए और ये सारी बातें समझानी चाहिए, इसीलिए मैं इनके घर गया। लेकिन सर मेरी किस्मत फूटी हुई कि जब मैं घर पहुंचा तब इस आदमी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी और अब ये कह रही है कि ये उनके पति हैं। जिनका कत्ल हुआ है वो मेरे पति थे, मिस्टर के राज, समझे तुम? तो फिर वो कौन था जो मुझे होटल मून में लेके गया था? क्या सच है और क्या झूठ, इसके बारे में हमें होटल मून से पता चल जाएगा। लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती
तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। छोटू ले जाओ इसे। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। यस सर। ये तुम्हारे होटल में आते जाते हैं? जी हाँ, ये तो कल भी आए थे। रूम नंबर 202 में किसी से मिलने गए थे। रूम नंबर 202 में यही रुके हुए थे? जी नहीं, वो कमरा तो किसी और ने बुक किया था 1 महीना पहले। वो कल ही खाली करके चले गए। किसने बुक किया था? 1 मिनट सर। मिस्टर विनीत गर्ग। हेलो। मिस्टर विनीत गर्ग? जी नहीं, वो तो केके जी के घर गए। साक्षी ने 24 घंटे वापस आने का चैलेंज दिया था, तो सिर्फ 1 घंटा ही बचा। तुम्हें क्या लगता है वो आएगी वापस? आई डोंट नो, एक्चुअली मुझे लगता है वो नहीं आएगी शायद। मैंने राठौर से बात करने की कोशिश भी की पर वो तो टाल गई। आई डोंट नो क्या कर रही होगी वो। संभालिए अपने आप को मधु जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने भी आपके पति को मारा है बच नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह है वो ना बचने वाला है कौन? अगर दिवाकर नहीं तो शायद तुम, एडवोकेट विनीत गर्ग, राइट? आप क्या कह रहे हैं? प्राइवेट डिटेक्टिव दिवाकर, जानते हो उसको? जी हाँ। कैसे? मैंने ही दिवाकर को मधु की जासूसी करने के लिए हायर किया था, क्योंकि केके अपनी पहली पत्नी शिवानी नंदा से बहुत बड़ा धोखा खा चुके थे। केके की पहली शादी 68 साल की उम्र में शिवानी से हुई थी। केके को मालूम चला कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। ये बात केके को बर्दाश्त नहीं हुई, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर एक दिन केके ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, विश्वास टूट गया और शादी भी। बाद में केके ने मधु जी से शादी कर ली। मधु पूरी ईमानदारी के साथ केके से ये रिश्ता निभा रही थी। पिछले महीने केके को हार्ट अटैक हुआ, तब मधु ने पूरी ईमानदारी के साथ केके की देखभाल की। उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन केके शिवानी की वजह से मधु पर शक करने लगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। केके साहब ये जानना चाहते थे कि मधु का प्यार सच्चा है या नहीं। वो उस पर जासूसी करना चाहते थे, ये जानने के लिए कि कहीं मधु उनकी दौलत को पाने के लिए सब दिखावा तो नहीं कर रही है। हमारे इन फोटोग्राफ्स के जरिए केके साहब को सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने दिवाकर से यह कहा था कि मधु के पति केके तुम हो, क्यों? केके साहब के कहने पर ही मैंने ऐसा किया था। वो इतने बड़े आदमी थे कि किसी के सामने आना नहीं चाहते थे। कल शाम तुम कहाँ थे? सर कल शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में केके साहब से मिलने यहीं पर आया था। उस समय मधु जी भी यहीं पर थी। मुझे दिवाकर की इंफॉर्मेशंस और कुछ फोटोग्राफ्स देने थे और मैं तकरीबन आधे घंटे के आसपास यहाँ पे रुका था। फिर किसी अर्जेंट काम के सिलसिले में मुझे 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना पड़ा। वापस सुबह लौटा तो मालूम चला कि केके साहब की मौत हो चुकी है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम हमारी इजाजत के बिना यह शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। आयशा, यस सर।
इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।